एक आदमी अपना बटुआ खोलता है पर देखता है कि सारे कैश उसकी पत्नी ने निकाल लिए है। उसे बिना पैसों के देख कंडक्टर का चेहरा उतर जाता है और वह उसे बस से उतारने लगता है। तभी पास बैठी एक औरत आगे बढ़कर उसका टिकट ले लेती है। टिकट तो सिर्फ $9 का था, लेकिन उसने चार्ली की मुश्किल आसान कर दी। वो शुक्रिया कहने के लिए उस औरत के पास गया। औरत मुस्कुराकर कहती है कि कोई बात नहीं, जब पैसे हो तब दे देना, अगर कल हम मिले तो लौटा देना। ये कहकर वो फिर से अपना अखबार पढ़ने लगती है। शायद चार्ली को असहज महसूस करते देख औरत ने मजाक में कहा कि उसे इस पर ब्याज भी देना होगा। इस छोटे से मजाक ने माहौल को एकदम हल्का बना दिया। बातों बातों में चार्ली को पता चलता है कि उस औरत का नाम लिंडा है और वो एक फाइनेंशियल कंपनी में इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट है। चार्ली को लिंडा के बारे में ज्यादा तो नहीं पता था, लेकिन उसकी खूबसूरती और अलग अंदाज ने चार्ली के दिल में जगह बना ली और वो अगले दिन उससे मिलने का बेसब्री से इंतजार करने लगा। लेकिन किस्मत शायद हमेशा खुशी के पलों में कोई न कोई अड़चन डाल ही देती है। जैसे ही चार्ली ऑफिस पहुंचा, बॉस ने उसे बताया कि उसका एडवर्टाइजिंग प्लान क्लाइंट को पसंद नहीं आया, इसलिए अब वो प्रोजेक्ट किसी और को दे दिया गया है। इस बुरी खबर ने न सिर्फ उसका बड़ा आर्थिक नुकसान किया, बल्कि उसका पूरा दिन भी खराब कर दिया। शाम को वो किसी तरह मन लगाकर अपनी बेटी को होमवर्क कराने बैठता है, लेकिन टीवी से आ रहे शोर से उसका सिर फटने लगता है। वो गुस्से में अपनी बेटी को टीवी बंद करने के लिए कहता है। बेटी चुपचाप टीवी तो बंद कर देती है, लेकिन उसकी चुप्पी में नाराजगी साफ दिखती है। लंबे समय से डायबिटीज की वजह से अपनी बेटी का पीला पड़ा चेहरा देखकर चार्ली का दिल दुख और लाचारी से भर जाता है और उसे हार माननी पड़ती है। कुछ साल पहले जब बेटी को डायबिटीज का पता चला और उसे रोज इंसुलिन के इंजेक्शन लगने लगे, तो इलाज के भारी खर्च ने उनके खुशहाल परिवार को मुश्किल में डाल दिया। बेटी को बेहतर इलाज देने के लिए चार्ली को अपनी टीचर की आसान नौकरी छोड़नी पड़ी और अपने छोटे से कस्बे से दूर शहर की एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करने लगा। हालांकि काम में उसे थोड़ी कामयाबी मिली, लेकिन जिंदगी का दबाव हर पल उस पर हावी रहता था। उसकी और पत्नी की बातें ज्यादातर बेटी की बिगड़ती तबीयत और घर के बिलों के इर्द गिर्द ही घूमती थी। सालों की इस भागदौड़ में चार्ली की सारी हिम्मत और खुशी जैसे खत्म हो गई थी और जिंदगी की सारी उम्मीदें रोज की चिंताओं में कहीं खो गई थी। अगले दिन अगर लिंडा खुद उससे मिलने नहीं आती तो शायद वो उसे पैसे लौटाने वाली बात भूल ही गया होता। रास्ते में लिंडा उसे अपने काम की परेशानियां बता रही थी और चार्ली अपने दिल की बात कहने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि चार्ली जानता था कि वो सिर्फ उसे तसल्ली दे रही है और असल में ऐसा नहीं करेगी, लेकिन उसका बिंदास अंदाज चार्ली का दिल जीत लेता है। उस रात पत्नी तो गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन चार्ली इस नए एहसास में उलझा हुआ था जो उसे खींच भी रहा था और डरा भी रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। अचानक मॉनिटर से एक आवाज आई। वो फौरन उठकर अपनी बेटी के कमरे की तरफ भागा। जब उसने दरवाजा खोला तो बेटी बिस्तर से नीचे गिरी हुई थी और उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। चार्ली जोर से अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए दौड़कर बेटी के पास गया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। तभी उसकी पत्नी भी कमरे में आ गई और पास रखा इंसुलिन का इंजेक्शन बेटी को लगा दिया। बेटी की हालत धीरे धीरे संभलने लगी। तब जाकर दोनों ने राहत की सांस ली। उनकी नसें जो तन गई थी अब थोड़ी ढीली पड़ी। इस तरह डर कर जीना अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। वे दोनों जानते थे कि वे किस दबाव से गुजर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से कहने की हिम्मत नहीं होती थी। उन्हें डर था कि कहीं दिल की कमजोरी उन्हें तोड़ न दे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। चार्ली के पास अब कोई था जिससे वो अपने दिल की बात कह सकता था। चार्ली की सच्चाई और भरोसे ने एक नया दरवाजा खोल दिया और लिंडा ने भी अपने राज चार्ली को बता दिए। इसके बाद दोनों की बातें बढ़ने लगी। वे अक्सर डिनर पर मिलने लगे और हर पर बात करते। बाहर से देखने वालों को लगता था कि लिंडा की जिंदगी एकदम परफेक्ट है, लेकिन सिर्फ वही जानती थी कि उसका पति अपने बिजनेस में इतना व्यस्त रहता है कि घर बहुत कमाता है। उन दोनों का रिश्ता ज्यादातर बस सोन पर ही चलता था। एक दिन डिनर के बाद जब उनका मन नहीं भरा तो दोनों एक बार में चले गए। कुछ ड्रिंक्स के बाद चार्ली अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया और उसने लिंडा को किस कर लिया। इसके बाद दोनों बिना कुछ कहे एक टैक्सी में बैठ गए। लिंडा का पति शहर के ज्यादातर बड़े होटलों के मालिकों को जानता था, इसलिए किसी भी तरह की मुसीबत से बचने के लिए वे छोटे से मोटेल में चले गए। उन्हें लगा था कि ये रात बेहद खास और रोमांटिक होने वाली है, लेकिन जैसे ही दोनों करीब आने लगे एक बंदूक लोड होने की आवाज ने कमरे के पूरे माहौल को बदल कर रख दिया। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।